पूरे इलेक्शन में, चाहे मोदी आके कुछ भी बोलो, चाहे अमित शाह आके कुछ भी बोलो, कांग्रेस पार्टी जो है इशू इलेक्शन में पोलराइजिंग जितने इशू थे उस पर ना बात करते हुए इकोनॉमिक को एजेंडा, करप्शन को एजेंडा बना के चलिए। 5 गारंटीज, 40% करप्शन, ये जो बनाए, उसके साथ में सिर्फ मुसलमान नहीं, हर ज़ात के, हर जमात के लोगों को साथ लाने की पूरी कोशिश की और बहुत कॉन्शियसली कोशिश करके जो है एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया। इसकी वजह से जो है लोग कहते थे कि 105 मिलेंगे, 110 मिलेंगे, 135-36 जो सीट है ना, ये इसका नतीजा था। तो मुझे लगता है कि आज की जो सियासी फ़िज़ा है, आज की जो हालात हैं, उसमें हम लोग पूरी कोशिश करके रिलीजियस और कम्युनल इश्यूज़ को साइडलाइंस में ले जाना चाहिए, इकोनॉमिक इश्यूज़ को, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ को, पॉवर्टी के इश्यूज़ को आगे हम लोग को लेना चाहिए। इससे जो है कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा और जिस दिन कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होकर कांग्रेस सत्ता में आएगी, ये तमाम इश्यूज़ जो है ना ऑटोमेटिकली पीछे चले जाए। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और बड़ी फ़ख्र की बात है कि कम उम्र में मुझे कांग्रेस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फुल मेंबर के तौर पे लिया गया है। मैं आज की इस मौके पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट के सदर हैं, साबिक सदर राहुल गांधी जी, और एक साबिक सदर जो रही हैं सोनिया गांधी जी, और हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब, पीसीसी प्रेसिडेंट हमारे DK शिव कुमार साहब, सुरजेवाला साहब, वेणुगोपाल साहब, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग जो है इतनी बड़ी कमेटी में मुझे काम करने का मौका दिए हैं। CWC में जाने का मतलब ही ये है कि जो है कांग्रेस पार्टी के टॉप डिसीजन मेकिंग जो टीम होती है उसका आप एक हिस्सा बन गए, और मुझे इसलिए भी फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान में CWC में बहुत सीनियर लीडरान जो है रह चुके हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेके, जवाहरलाल नेहरू से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी जी और प्रेजेंट सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और बहुत सारे सीनियर लीडर्स, चीफ मिनिस्टर्स, PCC प्रेसिडेंट्स, यूनियन मिनिस्टर्स, ये लोग सभी इस कमेटी में रहे हैं और आज भी हैं। बहुत सारे जो है सीनियर लीडर्स इसमें हैं। तो इसमें मौका मुझे इस उम्र में मिलना, मुझे लगता है कि मैं खुश नसीब हूँ, और जो कुछ भी पार्टी के डिसीजंस होते थे उसको इम्प्लीमेंट करना, पार्टी के लिए काम करना, पार्टी की आवाज़ बनना, पार्टी को डिफेंड करना, और साथ ही साथ में जो अक़लियत माइनॉरिटीज़ हैं, बैकवर्ड्स हैं, दलित हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, इनकी जो आवाज़ जो लगातार उठा रहा था मैं पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, इसका भी मुझे लगता है कि रिकग्निशन मिला है। मुझे जब राज्यसभा मेंबर बनाया गया था उस टाइम पे बहुत ही कम उम्र का, उस टाइम जितने राज्यसभा मेंबर्स थे उसमें सबसे कम उम्र का राज्यसभा मेंबर मैं था, और उसके 1-2 साल में ही मुझे पार्टी का व्हिप बनाया गया राज्यसभा में। उसके बाद मेरे ज़िम्मे ये रहता था कि मैं पार्टी के MPs को भी मोबिलाइज़ करता था, उसके साथ में अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी जो है मोबिलाइज़ करने का, कोऑर्डिनेट करने का मुझे कोऑर्डिनेट करने की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई थी। मैं पिछले 5 साल से MP होने के नाते जो बड़े मुद्दे थे, अब जैसा फार्म लॉस थे, जो किसानों को लेके जो फार्म लॉस आए थे, उस पे जो हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था, एजिटेट किया था, उसको लेके राज्यसभा से हम लोगों को सस्पेंड भी किया गया था 8 आदमी को। फिर दोबारा जब फार्म लॉस रिपील किए गए और लेबर कोड्स लेके आए थे, लेबर कोड जो लेके आए थे, उस टाइम पे भी जो प्रोटेस्ट हम लोग किए, जो एजिटेशन किए, उस टाइम पे भी हम लोग को सस्पेंड किया गया था। और CAA NRC का सवाल पार्लियामेंट के अंदर पहली बार मैंने उठाया था, और ये बहुत सारे जो सवाल उठे, जो पार्टी के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर जो एहतजाज किए, वो जो है बड़े मूवमेंट्स में जो है तब्दील हुए थे। CAA NRC का हो, उस सवाल के बाद में पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत बड़ा मूवमेंट वो हुआ। मैं ही कम से कम 70-80
बड़े प्रोटेस्ट जो हुए सी एनआरसी को जाके मैंने एड्रेस किया था। करीब 6-7 स्टेट्स में जाके मैंने एड्रेस किया। और उसके बाद में जब ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा जब मूवमेंट बन गया था और इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, तो मेरे ही घर में मैं तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के, इंक्लूडिंग जेडीयू उस टाइम पे एनडीए में थी और बीजेडी उस टाइम पे एनडीए में थी, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के मुस्लिम एमपीज़ को मेरे घर में जो है मीटिंग करके, उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब उस टाइम पे थे, एसवाई कुरैशी साहब, रहमान खान साहब, सीएम इब्राहिम साहब और पूरे हिंदुस्तान भर से एमपीज़ को बुला के उस दिन मीटिंग करके, उसके बाद जो है आज़ाद साहब जाके राज्यसभा में एक स्टैंड लिए थे होम मिनिस्टर को कि डी वोटर निकालना चाहिए करके। उसके बाद CAA-NRC का मामला ख़त्म हुआ था। तो नेशनल लेवल पे जो अक़लियतों के मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको लेके एक ओपिनियन बनाना, उनको लेके ऑर्गेनाइज़ करना और उनको लेके अलग अलग जो मुख्तलिफ़ जगहों से जो लीडर्स हैं, NGOs हैं, हमारे उलमा इकराम हैं, उनका भी एक कोऑर्डिनेशन करना, ये काम जो हम पिछले 5 साल से लगातार करते आया था। और ये जो पार्टी के अंदर भी जो डिसीशंस होते थे उसको इम्प्लीमेंट करने का भी जिम्मेदारी मुझे पार्लियामेंट के अंदर दी जाती थी, उसको भी लगातार पिछले 3-4 साल से मैं करते आया हूँ। जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने के बाद मुझे पार्टी का व्हिप राज्यसभा में जब ऑलरेडी था, उसके साथ में कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ अटैच करके कांग्रेस प्रेसिडेंट का कोऑर्डिनेटर बनाए। तो उनके पॉलिटिकल अफेयर्स, उनके टूर्स, उनके मीटिंग्स, ये सब ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी भी मुझे मिली थी। वो पिछले 1 साल से लगभग 10 महीने 1 साल होते आ रहा है, वो 1 साल से जो है हम इस पूरे काम को अंजाम लगातार देते आया। ये रायपुर में जब डिसीशन हुआ कि नई CWC होना और 35 लोग की CWC रहेगी, उसमें कुछ परमानेंट मेंबर्स भी आएंगे करके, उसके बाद में जब एक्सेस चलते अभी 3 दिन पहले ये अनाउंसमेंट हुआ, उसमें मुझे जो मौका मिला है, मैं समझता हूँ कि जो है ये इस अहदे के साथ साथ मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे इस उम्र में दी गई है। मुझे उम्मीद है कि जो है मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको पूरी तरीके से और बाकायदा उसको मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊं। और मेरे साथ में और 3 और सीनियर मुस्लिम लीडर्स को लिया गया है और एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से एक सीनियर लीडर को लिया गया है। अब उसमें सलमान खुर्शीद साहब हैं जो देश के लॉ मिनिस्टर थे और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। उसमें गुलाम मोहम्मद मीर साहब हैं जो जम्मू कश्मीर के PCC प्रेसिडेंट रहे हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं। और तारिक अनवर साहब हैं जो कई बार MP रहे, AICC के जनरल सेक्रेटरी रहे और यूनियन मिनिस्टर रहे। और चौथा मैं हूँ। और क्रिश्चियन कम्युनिटी से ये के एंटोनी साहब को लिए हैं जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, केरला के यूनियन डिफेंस मिनिस्टर रहे, ये सब इनको लिए गए। अब ये फुल मेंबरशिप में, परमानेंट मेंबरशिप में एक और मुस्लिम को लिया गया है, वो हामिद कर्रा साहब जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये हम लोगों के अब ज़िम्मे हैं कि हम ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी और दूसरे सारे इश्यूज़ जो होते हैं, इकनॉमिक, फॉरेन पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूएंट इश्यूज़, ये बहुत सारे इश्यूज़ जो होते हैं उसको लेके तो हम लोग अपनी बात रखेंगे। बट मुझे लगता है कि उसके साथ साथ में मुसलमानों को लेके और मुस्लिम कम्युनिटी को लेके जो अलग अलग इश्यूज़ टाइम टू टाइम जो पब्लिक डोमेन में आते हैं, उस इशू पे पार्टी की राय बनाने में मुझे लगता है कि हम 4 जो मुसलमान हैं, हम लोगों को एक बड़ा रोल निभाना पड़ेगा। और ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.